एससी एसटी आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर बीजेपी की तारीफ कर दी है। इसके साथ ही मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि मायावती से जुड़े गेस्ट हाउस कांड में आखिर हुआ क्या था। गेस्ट हाउस कांड को मायावती आखिर क्यों नहीं भूल पाती हैं? चुनावी राज्यों को लेकर क्या है मायावती की रणनीति? लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर क्या कुछ कहा है। दरअसल 26 अगस्त को मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र में सरकार होते हुए भी कांग्रेस ने अपना दायित्व नहीं निभाया था। इस दौरान मायावती ने बीजेपी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बचाया था। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मायावती ने पोस्ट करते हुए लिखा कि सपा, जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी कर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने कांग्रेस से सवाल किया। तभी फिर माननीय कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके माननीय गृह मंत्री को हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा। तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी, जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका ये षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है? मायावती ने इसका जवाब दिया और लिखा, साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया था, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है? लोग सचेत रहें। इसके अलावा बीएसपी सालों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से पक्षधर रही थी और आज भी है। लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब दें। ये तो बात हुई मायावती के जातीय जनगणना पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप को लेकर। अब बात करते हैं कि क्या था वो गेस्ट हाउस कांड, जिसका दर्द समय समय पर मायावती छलकाती रहती हैं। मायावती ने 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद मायावती आगे की चर्चा के लिए पार्टी विधायकों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपनी स्वीट में चली गई। बाकी विधायक कॉमन हॉल में ही थे। शाम 4 बजे के वक्त करीब 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि भीड़ में सपा के विधायक और समर्थक शामिल थे और ये भी कहा जाता है कि इस हमले से मायावती बाल बाल बच गई थी, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब आपको बता दें कि बसपा अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने वाली है। मायावती ने कल यानी 27 अगस्त को लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मायावती फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। हर 5 साल पर सितंबर में अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार चुनी जा रही हैं और बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी पर मंथन संभव है। ये देखना बहुत ही अहम है कि मायावती सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाने साध रही हैं और चुनाव से पहले काफी एक्टिव हो गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।